अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आलूदगी की खतरनाक सतह के पेश नजर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तामीराती कामों पर रोक के बावजूद तामीराती काम जारी रखने होने पर अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से जल्द जवाब तलब किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस से ज्यादा सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़ गई है, जबकि मरने वालों की तादाद में भी नुमाया कमी देखने में आई है। पार्लियामेंट के सरमा इजलास के पहले दिन अपोजिशन के हंगामे के दरमियान तीनों मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने वाला बिल बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिया गया और इसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान बाला राज्यसभा में कांग्रेस की रजनी पाटिल समेत 5 अरकान को ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलवाया गया। ऐवान बाला राज्यसभा में नए सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी का इस्तेमाल किया गया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मिस्टर मोदी की तकरीरी के बारे में जानकारी दी और कहा कि उन्होंने 12 नवंबर को अहदा संभाला है। आम आदमी पार्टी ने ऐवान बाला राज्यसभा में ज़ाब्ता 267 के तहत पार्लियामेंट के सरमा इजलास के पहले दिन किसानों को उनके फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत की अदायगी से मुताल्लिक इशूज पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा का नोटिस दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के सरमा इजलास के आगाज से कबल दोनों ऐवानों में बहस करते हुए हुकूमत से सवाल पूछते हुए महज़िब तर्ज अमल इख्तियार करने की अपील की और कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में हर मौजू पर बहस के लिए तैयार है। मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के इत्तेहादियों की मीटिंग में शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमा इजलास से पहले शहरियत तरमीमी एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से मोबाइल टैरिफ की शरहों में इजाफे के बाद सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ की शरहों में 20% तक इजाफा कर दिया है। दिल्ली की नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है और हॉस्पिटलों को अलर्ट पर रखा गया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।